विषय वस्तु भी उठाई, भाव, हिंसा, राग द्वेष आदि के बारे में। प्रश्नों के जवाब देने के लिए वांग्मय को का सर्वांगीण ज्ञान आवश्यक है। एक्चुअली यदि क्रिया परिणाम अभिप्राय का ख्याल इनको होता तो जो चींटी को मसल करके हिंसा होगी कि नहीं उसका बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल जवाब आ जाता। क्रिया परिणाम अभिप्राय कभी सोचा सुना है क्या आपने विवेक जी? हाँ, मतलब जैसे एक घटना हुई कि विवेक जी ने मुझे गाली दी, मुझे गुस्सा आया, मैंने उठा के एक पत्थर विवेक जी की तरफ मार दिया। अब इस घटना के दो रिएक्शन होंगे, एक वो पत्थर जाके विवेक जी के सिर पर लग जाएगा और दूसरा बगल में से निकल गया। ये घटना घटी, ठीक है। मेरा आपसे ये प्रश्न है, ये क्रिया हुई, ठीक है। यदि आपके सिर में वो पत्थर लगा, आपको खून निकला, इस क्रिया में इस क्रिया का कितना परसेंट पाप? आपने ये सोचा, मैंने ये सोचा कि मैं विवेक को मारूं क्योंकि इसने मेरा अहित किया है, इस परिणाम का कितना पाप? और मेरे अंदर में एक अभिप्राय पड़ा हुआ है कि मैं तुम्हारा अहित कर सकता हूं, मार सकता हूं तुमको, इस अभिप्राय का कितना पाप है? तीनों, ठीक है। अब ये विषय ऐसा है कि 1 घंटा भी खींच सकता हूं मैं, मेरे को नहीं खींचना है, खत्म करनी है बात। मैं केवल इसलिए बता रहा हूं इतनी बात भी कि आपको इसकी आवश्यकता महसूस हो कि इसको आप समझें। अब अपनी रिसर्च कीजिए, समझ लीजिए। अब ठीक है, अब मैं इसलिए पूछ नहीं रहा हूं क्योंकि मेरा प्रवचन का विषय नहीं है, मैं कमेंट कर रहा हूं, तो 1 घंटे का प्रवचन इस पर नहीं दूंगा। तो इसलिए मैं जवाब नहीं दे रहा हूं आपको कि ये क्रिया हुई मेरी, मतलब मेरे हाथ से पत्थर का छूटना, आप तक पहुंचना, आपको लगना, आपका खून निकलना, एक क्रिया हुई। इस क्रिया का कितना पाप? 0, कोई पाप नहीं, क्योंकि इसमें तो असंख्यात द्रव्यों का परिणमन था, सा हो गया। मेरे को एक क्रोध का परिणाम आया, द्वेष, ये परिणाम का कितना पाप और अभिप्राय का कितना पाप? अब ये बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसे समझना। यदि मैं बोलता हूं कि 100 पाप है और परिणाम का कितना पाप और क्रिया का पाप, तो बात गलत हो जाएगी। जो शास्त्रियों की सभा में बहुत स्पष्ट नहीं कर रहा हूं हर चीज को। यदि मैं ये बोलता हूं कि टोटल 100 किलो पाप है, यदि पाप है जो लगने वाला है वो टोटल 100 किलो है, तो परिणाम का कितना पाप लगेगा और अभिप्राय का कितना पाप लगेगा? ये प्रश्न खड़ा होता है। परिणाम मतलब क्रिया नहीं, क्रिया तो पहले आ गई, परिणाम मतलब परिणति नहीं। परिणाम मतलब मेरे अंदर के भाव, मेरे अंदर के भाव और मेरा अभिप्राय। तो अब इसको इस तरह से बांटना ही संभव नहीं है। क्यों? ये 1 घंटे नहीं, 3 घंटे का प्रवचन है, तो आपको भावासन होगा।
अभी मैं इतने शॉर्ट में बता दूंगा तो रट लोगे आप, अगली बार जवाब तो सही दे दोगे लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे उसको। लेकिन हर चीज में उलझा भी नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है। क्यों क्यों नहीं कर सकते दोनों की तुलना, डिवीजन नहीं कर सकते 100 में से? इसलिए क्योंकि परिणाम जो है वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, और अभिप्राय जो है वो श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय है। विवेक समझ में आ रहा है ना? विकास, दो अलग अलग गुणों की पर्याय है, इसलिए परसेंटेज में तो बांटा नहीं जा सकता। तो अब 100 किलो पाप है, उसे कोने में रख दो, उसे हम ऐसे नहीं बांट सकते कि इसका कितना उसका कितना। अब एक दूसरी घटना वही है, लेकिन इसमें फेंकने वाला सम्यक दृष्टि भी हो सकता है और मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। जो पत्थर फेंका जिसने, मैं सम्यक दृष्टि भी हो सकता हूं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता हूं। यदि मैं सम्यक दृष्टि हूं तो अभिप्राय तो मेरा सही है। अभिप्राय में मेरे को पड़ा हुआ है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली पर चक्र चलाया, लेकिन उसे अभिप्राय का दोष छाया सम्यक डिस्टर्ब नहीं हुआ। ठीक है ना? तो 0% पाप काय का? अभिप्राय का। लेकिन जो पाप था परिणाम का, कि परिणाम उनको एकदम गुस्सा आ गया, स्पॉन्टेनियसली क्रोध आ गया, तो क्रोध कैसा हुई? चारित्र गुण के विकार हुआ, तो उसमें जितनी जैसी इंटेंसिटी होगी उस हिसाब से पाप लग जाएगा पूरा 100%। अब 100% लगेगा कि नहीं, ये प्रश्न भी कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि उनको अनंतानुबंधी कसाय का अभाव, 3 कसाय चौकड़ी है कि, तो अनंतानुबंधी कसाय का अभाव है, तो उतना चारित्र गुण की निर्मलता है, तो उतना पाप नहीं लगेगा उनको। बस स्पॉन्टेनियस एक घटना घटी, उस वक्त जो परिणाम का विकार हुआ उसका पाप लग गया केवल, बाकी तो उनको निर्जर चल रही है लगातार, सहायक समय दृष्टि है। और यदि मिथ्या दृष्टि है तो अभिप्राय का 100% पाप, क्योंकि पर में करता तो पड़ा हुआ है। ठीक है? और जो परिणाम हुआ, परिणाम का भी 100% पाप, क्योंकि मारने की ही इच्छा थी, अहेज करने की ही इच्छा थी पर की, और तीव्र क्रोध का परिणाम था, तीव्र द्वेष था, तो 100% पाप हो गया। अभी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मतलब मैथमेटिकल वो सिस्टम है पूरा, कि इसका पूरे का पूरा भाव आपको समझना पड़ेगा ढंग से। और ये होते तो आप वो चींटी के मरने से पाप होगा कि नहीं, मारना चाहिए कि नहीं, मारेगा कि नहीं, इन सारे प्रश्नों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं। वो मानता ये है कि मारने से कुछ नहीं होता, मैं मार ही नहीं सकता हूं तो होगा कैसे। लेकिन वो खुद की जान देकर भी उसे बचाने की कोशिश भी कर सकता है, खुद की जान देकर भी बचाने की कोशिश कर सकता है उसे, इतना तक परिणाम तीव्र हो सकता है उसे। और इतना परिणाम तीव्र होने के बावजूद उसे अभिप्राय का पाप अभी भी नहीं लग रहा। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि को लगे था। आप समझे ना, बहुत सूक्ष्म बात है एक्चुअली, लेकिन बहुत खेल खेल में समझ में भी आती है, बहुत लॉजिकल है एकदम। कम से कम आप लोगों को समझ में आ ही जाएगी 1 मिनट में, अभी भी आ गई होगी जैसा मैं मानता हूं। तो जब अहिंसा का हम विश्लेषण कर रहे हैं, मैंने आपका पूरा प्रवचन नहीं सुना,
पूरा नहीं सुने का मतलब ये है कि पूरा ही नहीं सुना। 30 मिनट में से मैं 20 मिनट लेट आया और 10 मिनट मेरा उपयोग कहीं और था। लेकिन इनके जो कमेंट आए, उन कमेंट के आधार पर मैंने आपको जो स्वरूप की बात, जो इंपॉर्टेंट बात थी, वो बता दी। लेकिन मुझे आपका वक्तत्व, शैली, स्टाइल, एक्शन, रिएक्शन, वो सब बहुत अच्छे लगे। यू कैन बिकम ए आइडियल तात्विक विद्वान। ठीक है, तो आप में बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छे हो, आप समझते हो चीजों को, बस चीजों की थोड़ी सी बारीकी ख्याल आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, पूछने के लिए नहीं जाना पड़ेगा किसी से कि क्या जवाब देना है, कैसे देना है, क्यों देना है। सब अपने आप धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा अंदर से ही। अनंत गुणों का स्वामी हूं ना मैं, दूसरे से मांगने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, सब निकल जाएगा। आपका वक्तव्य भी बहुत अच्छा था, जोश की थोड़ी कमी थी, और आपके जोश की कमी थोड़ी इसलिए भी ज्यादा लगी क्योंकि वो जोशीला बोल के गए। तो स्टाइल कोई खराब नहीं होती है, हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तित्व होता है। आज आलोक जी आए थे मेरे पास, पर बाद में खाने के बाद मिलने के लिए हमारी बात हुई, तो बोले मैं थोड़ा रिजर्व हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। हमारी बहुत देर तक चर्चा होती थी, कम से कम आधा घंटा चलती रही होगी। तो व्यक्तित्व तो कोई खराब नहीं होता, रिजर्व भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत बोलने वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत तार्किक लोग होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, और भावुक लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, कोई समस्या नहीं किसी में। ये तो सारी की सारी पर्याय हैं। आज आप कुछ हो, कल आप बदल के कुछ और हो जाओगे। तो इसलिए वो स्टाइल खराब है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं आपको। शांति से आपने बोला, आपका प्रवचन भी मैंने नहीं सुना, यद्यपि मैं इधर ही था। इनका जो कमेंट आया और इन्होंने जो अंत में जो सब्जेक्ट बोला, उससे थोड़ा बहुत अनुमान मैंने लगाने की कोशिश की कि सब्जेक्ट द्रव्यान योग में सब सिद्धांतों का समन्वय, ऐसा कुछ सब्जेक्ट अभी इनने बोला। तब मैंने आपके पूरे प्रवचन को जितना मैंने सुना था बीच बीच में टुकड़ों में, उससे वो को रिलेट करने की, देखिए सारे सिद्धांतों को 2 मिनट में निपटाया जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और अकेले एक सिद्धांत पे 10 दिन भी बोला जा सकता है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। आप कह दो सारे सिद्धांत हैं अल्टीमेटली आत्मा के कल्याण के लिए हैं, कि सारा ही प्रतिपादन जो भी है अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, सुख की उत्पत्ति के लिए है। और ये जो दिव्यानी योग के का जो मूल सब्जेक्ट है दिव्य दृष्टि, वो उसका डेस्टिन है, लक्ष्य है, पहुंचने का रास्ता है। हो गए सारे सारे सिद्धांत आ गए कि जो भी सिद्धांतों का काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अहिंसा, अपरिग्रह, कसाय पाप, क्रमबद्ध पर्याय, निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार, सर्वज्ञता, वितरकता, सब ये सब आ गया इसमें। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट लक्ष्य प्राप्त हो गए तो बाकी सबकी अलग अलग की क्या जरूरत है। हो गया, इसलिए ऐसा नहीं है। कदाचित अच्छा टेंशन की बात भी नहीं होनी चाहिए वक्ता के लिए, समय के लिए। क्यों? क्योंकि हर जगह पर भले 2 घंटे की क्लास हो, समय तो होते ही। समय से मुक्ति नहीं है, समय रहने वाला है, समय की बंदिश रहने वाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 20 मिनट में खत्म कर दें, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 40 मिनट बोलने का अधिकार मिल गया। दोनों ही नहीं है। वो उतना आइडिया हमको होना चाहिए। दोनों तरफ घड़ियां लगी हुई हैं वैसे तो इसलिए सब वैसे भी पता लग ही जाता है।
लेकिन हमारी इस सभा में तो आपको बहुत सहजता आनी चाहिए। भले ही यहाँ पर बहुत सारी टेक्निकलिटी भी हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, जिसकी सहजता को, और आपको सहजता का आपको तो खास महत्व है, तो वो प्रभावित करते हैं। लेकिन फिर भी हम सब लोग एक साथ खुले हुए हैं और हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि हम सब लोग बिल्कुल एक ही लेवल से, एक ही साथ, एक दूसरे के साथ में मिले रहें। कोई भी महान काम करने के लिए एक व्यक्ति पर्याप्त नहीं है। एक समूह, एक सी भावना और एक से एफर्ट, वो आवश्यक है। तो हम सब एक से हैं, इसलिए हम समूह हैं। हम सबकी एक ही भावना है कि तत्व ज्ञान को जन जन तक सरल शब्दों में जीवनोपयोगिता के साथ सिखाया जाए, ताकि उनके जीवन में जो अशांतियां हैं उसमें से कुछ कम हो जाए। तो हम सब एक साथ में मिलकर के एक ही उद्देश्य को लेकर के काम करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन यूएसई के नाम के अंतर्गत करता है कि बाहर जाके करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब कहीं भी जाकर करो, फिर भी आप हमारे साथ रह सकते हो, रहोगे। हमारी तरफ से आप हमारे साथ रहोगे, आप जितनी निकटता महसूस करोगे उतनी निकट आप हो जाओगे। तो चूंकि हम बहुत बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं, तो हमें टीम भी बहुत बड़ी चाहिए और सारी समर्पित टीम चाहिए। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे कि आप यहाँ पर हैं या एक संस्था में है, 22 संस्था में, ब्लैक में है कि वाइट में है, ग्रे में है कि येलो में हो, कोई फर्क नहीं है इससे। आप हर जगह पर रह करके यूज का काम कर सकते हो। आप अपने विषय की तैयारी, आपने बोला विषय पे बोला, जो भी शांत पे शांत भाव से बोला, सब में ओके, कोई समस्या नहीं। और जो बाकी मेन सारी बातें इन्होंने बारीकी वाली बताई, वो अपनी जगह पर हैं, तो उनको ध्यान रखेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। अब अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। मैं शॉर्ट से शॉर्ट करता हूँ, मुझे को दूसरी कोई चीज मेरे आपके बीच में पसंद नहीं है। तो हमारी चर्चा चल रही है वस्तु स्वातंत्र की। कल हमने एक दो बिंदु इसमें से कवर किए थे, उनके बारे में अब चर्चा नहीं करें। विषय बहुत लंबा है और इसमें और बहुत सारे समय लग सकते हैं, लेकिन मैं इसे आज थोड़ा फास्ट चलूंगा। और जो चीज़ें आपको हमारी उस क्लास में पढ़ाई जा रही हैं, इंक्लूडिंग वस्तु स्वातंत्र भी, लेकिन वस्तु स्वातंत्र के मेन चीज़ों को ज़्यादा एलोबरेट करेंगे, लेकिन जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उनके बारे में बहुत चर्चा नहीं करने वाले हैं, लेकिन उनको मेंशन करेंगे ताकि लिंक में वो क्रम में आ जाएं। ठीक है। तो वस्तु स्वातंत्र समझने के लिए वस्तु क्या है ये जानना जरूरी है। जब तक वस्तु का स्वरूप ख्याल नहीं आएगा आपको, वस्तु क्या होती, कैसे होती, कैसे एक्ट करती, कैसे रिएक्ट करती है, तब तक आपको वस्तु स्वातंत्र क्या होता है वो समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए द्रव्य जानना जरूरी है। वस्तु मतलब द्रव्य। द्रव्य के बारे में बहुत गहराई से आपका क्लासेज हो चुकी हैं।
फिर गुण, द्रव्य क्या है? गुणों का समूह है, इसलिए गुणों को जानना जरूरी है। और वो प्रांजल जी लेने वाले हैं जल्दी से। और गुण क्या होता है? गुणों में प्रति समय कार्य होता है, इसलिए पर्याय को समझना जरूरी है। इसके बारे में हम अभी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपको समझना है, गहराई से समझना है। जब तक नहीं समझेंगे अच्छी तरह से, तब तक वस्तु स्वातंत्र समझ में नहीं आएगा। आगे के मुद्दे पर लेते हैं अभी, ठीक है। अब ये मैं पढ़ देता हूं 2-3 लाइनों में, मैं बोलूंगा तो ज्यादा लंबा समय लगेगा, इसलिए इसमें से पढ़ देता हूं। जगत में पाए जाने वाले प्रत्येक द्रव्य में स्वयं की सत्ता होने से और उसमें पर्यायों के निश्चित क्रम में उत्पन्न होने व अगले समय में व्यय होने की स्वतंत्र क्षमता होने से तदनुसार वह सदा काल पूर्ण बना रहता है और प्रति समय परिणमित होता है। इसमें किसी भी अन्य द्रव्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यह वस्तु स्वतंत्र है। भगवान, कोई शक्तिशाली व्यक्ति यथा साधु संत शासक या अन्य कोई मौजूद निमित्त, ये सब वस्तु स्वातंत्र में हमारी स्वतंत्रता को भंग करने में बीच में नहीं आते हैं। हमारी वस्तु स्वतंत्र है ना। उक्त कथन से 3 मुद्दे स्पष्ट होते हैं। मुद्दे भी मैं पढ़ ही देता हूं। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। जब हम बोले वस्तु स्वातंत्र की बात, तो ये मूल सिद्धांत उसमें से निकलेगा, द्रव्य गुण पर्याय में से। आपको एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। प्रत्येक द्रव्य का स्वयं का परिणमन भी एक निश्चित क्रम में होता है और उसका कर्ता तो वह द्रव्य होता ही है, परंतु उसके निश्चित क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके मेरे ज्ञान का जानने का कर्ता मैं हूं, लेकिन फेर फार करता नहीं हूं। जिस पर्याय में जब जो मेरे ज्ञान में आना होगा, तब वो ही ज्ञान में आने वाला है, ज्ञान का विषय होने वाला है। ऐसे ही सारे गुणों में रेप्लिकेट कर देना, मिररिंग कर लेना, सब उसमें लगा लेना, ठीक है। भगवान जैसी जगत को नियंत्रित करने वाली कोई सत्ता का अस्तित्व नहीं है। अब सवाल खड़ा होता है कि वस्तु स्वतंत्र है क्यों? तो इसका एक शब्द में जवाब है। कोई देना चाहेगा? एक शब्द में जवाब, केवल एक शब्द। हाथ खड़ा करिए कोई बोलना चाहता है। सबसे बोलूंगा समय लगेगा, मेरे को इससे लंबा नहीं खींचना है। क्या मैं ये पूछ रहा हूं कि भगवान है? हाँ, क्या प्रश्न का? हाँ, एक शब्द में बोलिए। एक शब्द में पूरा वस्तु स्वतंत्र हो जाएगा? नहीं, मैं बोलूं? स्वभाव है, स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता। हर पदार्थ स्वतंत्र है। क्यों है? क्योंकि दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे माँ बाप ने मेरे को सुखी करने की बहुत कोशिश करी, नहीं कर पाए। जिन देव ने बहुत कोशिश करी, नहीं कर पाए। हमारे महाराज ने, पंडितों ने बहुत कोशिश करी पूरी जिंदगी, नहीं कर पाए। और यदि मेरे को मेरा सुख मिला तो मेरे ही आश्रय से मिला, दूसरे किसी ने मिला। इफेक्ट है, स्वभाव है, इसमें क्या तर्क की बात है? आप पूछोगे अग्नि क्यों जलाती है? बर्फ क्यों ठंडी है? सूरज पूरब से क्यों उगता है? कभी लॉजिक करते हो आप उस पर?
पूरब की परिभाषा ये है कि जहां से सूरज उगे उसको पूरब कहते हैं। यदि पश्चिम से उग जाएगा तो वो पश्चिम दिशा पूरब हो जाएगी। तर्क नहीं चलता सवाल। तो एक शब्द का जवाब तो सच्चा, पक्का, विवाद रहित एक यही है। इसमें वस्तु स्वातंत्र निपट जाता है। अब अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि क्यों हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। अब सवाल है वस्तु स्वातंत्र क्यों होता है, इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे क्योंकि वो तो स्वभाव है। लेकिन वस्तु स्वातंत्र की चर्चा हम क्यों करें? इसलिए करो आप क्योंकि अच्छा, लेकिन इसे समझने के पहले हमें जानना पड़ेगा कि विश्व क्या है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। वो तो सब अपन जान ही लेंगे, ठीक है ना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप जानते हो। अब भगवान के बारे में थोड़ी चर्चा करने का मेरे को विकल्प है, दो कारणों से। क्योंकि इस पे मैंने एक कविता लिखी हुई है, वो आपको सुनाना चाहता हूं। और दूसरी बात के भगवान के मामले में तीन बहुत बेसिक मुद्दे हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो वो बेसिक मुद्दों की चर्चा पहले करते हैं तो वो कविता समझ में आएगी, नहीं तो वो नहीं समझ में आएगी। इसलिए हम पहले उसकी चर्चा करते हैं। क्या है कि यदि भगवान जगत का करता है, सपोज करो ये हमने मान लिया, तो तीन प्रश्न खड़े होते हैं। एक प्रश्न क्या है कि भगवान पूर्ण ज्ञानी है या अपूर्ण ज्ञानी है या अज्ञानी है। जो कर्ता भगवान है वो पूर्ण ज्ञानी है या अज्ञानी है? तो जवाब आएगा पूर्ण ज्ञानी है, ठीक है। तो फिर मेरा प्रश्न ये खड़ा होता है दूसरा। अब मैं बहुत इसे लंबा नहीं, ये भी बहुत लंबाता है वैसे वैसे अपने आप में, लेकिन हमको फास्ट चल रहा है कि यदि पूर्ण ज्ञानी था तो रावण को वरदान क्यों दिया? पता था ना कि बाद में क्या करेगा। कंस को, वो प्रहलाद के बाप को जो भी था राजा, मतलब हाँ हिरण्यकश्यप, और भी जो भी हैं, उन सबको पैदा क्यों किया? पूर्ण ज्ञानी था, पता था कि वरदान दिया जाएगा तो क्या होगा। तो पूर्ण ज्ञानी सिद्ध नहीं होता है। पहले आपने वरदान दे दिया, फिर वरदान देने के बाद में उसने अत्याचार किया तो भी आपने कुछ नहीं कर पाया। फिर यहां आके अवतार ले लिया, मतलब जो सीधा एक चांटा मारना था इसी ऐसे घुमा के ऐसे मारने की कोशिश करी, और उसके बाद भी पिटाई खाई और तमाम तरह की बेईमानियां करी युद्ध में। क्या तमाम तरह की बेईमानियां करी युद्ध में, जितने भी न्याय अन्याय हो सकते थे सब किए। तो ज्ञानी कैसा ज्ञानी? इसका मतलब ज्ञानी तो हो नहीं सकता। एक बात सिद्ध हो गई शॉर्ट में। अब दूसरे पे आते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है या असक्त है। पूर्ण ज्ञानी तो सिद्ध नहीं हुआ, अब सर्वशक्तिमान है कि असक्त है? तो आप कहोगे सर्वशक्तिमान है, भगवान है ना। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि ठीक है तुमने वो दे दिया था वर उनको, उसमें अपने ज्ञान का उपयोग किया नहीं, यद्यपि आप पूर्ण ज्ञानी थे। लेकिन अब वो बिगड़ गया, अब उसने गड़बड़ शुरू कर दी, तो आप उसे खत्म नहीं कर पाए। तो आपको वो लेना पड़ा, अवतार लेना पड़ा।
अवतार लिया तो जबरदस्ती सीता जी को बलि चढ़ा दिया आपने, फालतू में लेना नहीं देना नहीं, बलि चढ़ा, फालतू में उनका अपहरण करवाया ताकि तुम उन पर चढ़ सको ताकि। आप तो सर्वशक्तिमान थे, कुछ भी कर सकते थे, पूर्ण ज्ञानी थे, कुछ भी कर सकते थे, काहे को धुड़वाते फिरे इधर उधर और उसको पक्षी को मरवाया, है कि नहीं? तो सर्वशक्तिमान भी सिद्ध नहीं होता है। अब तीसरा प्रश्न खड़ा होता है कि रागी द्वेषी है या बीतरागी है। यदि रागी द्वेषी है तो हम में तुम में उनमें क्या फर्क है, प्रश्न है ना। हम भी रागी द्वेषी, वो भी रागी द्वेषी, एक से हो गए। यदि बीतरागी है तो मारने को क्यों चला, अस्त्र शस्त्र क्यों उठाए? हमारे मुनिराज तो अरिमित्र महल मसान किंचन होते हैं। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के विस्कंटक बोता हो अर्घ निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत नरक को मालस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। तो ये स्वरूप था, ऐसा होता भगवान तो होता तो ना तो सर्वज्ञ सिद्ध होता है, ना सर्वशक्तिमान सिद्ध होता है, और ना बीतरागी सिद्ध होता है। तो कैसा भगवान? अब इसकी बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या मेरे दिमाग में है, अभी मैं शुरू हो जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। इसको लोभ समरण नहीं होता ना, जब दिमाग में घुसा होता बहुत सारी चीजें, तो लोभ समरण नहीं होता। चलते हैं अपन आगे चले। यदि बीतरागी है तो कुछ करेगा ही क्यों, रागी द्वेषी है तो हम और उसमें फर्क क्या है, ठीक है। तो सिद्ध हुआ कि जगत का रचनाकार भगवान नहीं है। अब प्रश्न पैदा होता है कि इस जगत में क्या क्या है फिर, ठीक है। चले आगे अपन, कविता नहीं सुननी तो आगे क्यों चलने के लिए कह रहा हूं, इतने देर भूल गए। तो मैंने तो कहा था कि ये जो है ये भगवान करता है कि नहीं, इस पे ही तो कविता सुनाने वाला हूं। कविता का नाम है परमेश्वर। यस, मैंने ही गलती से लिख दी। ध्यान से सुनना, शब्दों का बाग जाल है, फंस भी सकते हो, ठीक है। ज्यो लतिका को वृक्ष का, लतिका मतलब बेल, ज्यो लतिका को वृक्ष का, जल को अवनी का, सोम को रवि का, अरु अर्जुन को कृष्ण का सहारा चाहिए, वैसे ही मनुष्य को चाहिए किसी ना किसी भगवान के विश्वास का सहारा। और इसलिए सभी सक्षम महापुरुषों ने गढ़ लिए अपने अपने भगवान। किसी के शांत भगवान, किसी के बाचाल, किसी के अहिंसक भगवान, किसी के हिंसक, किसी के सर्वज्ञानी मगर अज्ञानी से भगवान, किसी के सर्वज्ञानी मगर अज्ञानी से भगवान, तो किसी के रागी द्वेषी भगवान। चोर भगवान, व्यभिचारी भगवान, जनने मरने वाले भगवान, सच्चे भगवान, झूठे भगवान, तेरे जैसे भगवान, मेरे जैसे भगवान। ये भगवान भी वही सब करते हैं जो हमारी कमजोरियां हैं। इन सबके बीच बीतरागी, सर्वज्ञ एवं अकर्ता भगवान बेशक कुछ अलग है, कुछ अलग नहीं, एकदम उलट है। वे हमारे तुम्हारे बीच के जीव थे,
अपने आत्म तत्व को स्वीकार, उसमें जमे रमे और बन गए भगवान। किंतु ना कुछ लेते हैं ना देते हैं, कोई सच्चा झूठा आश्वासन भी नहीं। जैसे मेरे शरण में आ जाओ, मेरी सेवा शुश्रूषा करो, मेरा प्रचार पूजा करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन। उनकी बात एकदम सीधी है, दो टूक। अपने सत्स्वरूप को जानो, अपने में जमे रहो और सुखी हो जाओ। जो करना है करने वाले को करना है, स्वयं में करना है, स्वयं से करना है। भगवान को न उद्धव का लेना न माधो का देना। मैं हैरान हूं यह देखकर कि इतना स्वतंत्र स्वरूप जानकर, गहराई से पढ़कर, गुण कर, हमारे अंदर महिमा किसकी हो, अपने निज परमेश्वर की या बाहर के पर परमेश्वर की? शास्त्र की, गुरु की, किसकी हो महिमा? व्यवहार में अपनी जगह में तो सबका है, किंतु आपका सिद्धांत आपका अपना है और उस सिद्धांत से व्यवहार निर्देशित होता है। यह परम सत्य है। निमित्त का कर्तृत्व है, व्यवहार का हेयत्व है, अनेकांत का सम्यक्त्व है, स्यादवाद की संगति, क्रमबद्ध की स्वीकृति, अकर्तावाद की मान्यता या वस्तु स्वातंत्र की घोषणा। सर्वत्र कुछ संगति होगी या ये दसों दिक में डोलने वाले घोड़े हैं। नहीं समझ में आई? दोबारा नहीं समझ में आएगी तो दोबारा, ठीक है? तो दोबारा सुनना हो तो बोलना कि नहीं समझ में आई। निमित्त का कर्तव्य, व्यवहार का हेयत्व, अनेकांत का सम्यक्त, व्यवहार की संगति, क्रमबद्ध की स्वीकृति, अकर्तावाद की मान्यता या वस्तु स्वातंत्र की घोषणा। सर्वत्र कुछ संगति होगी या सब जगह कोई संगति होगी, या फिर ये 10 दिकों में दौड़ने वाले घोड़े हैं। मतलब हर सिद्धांत अलग अलग दिशा में दौड़ रहा है, जा रहा है, या फिर सबकी संगति है। ये प्रश्न खड़ा किया है इधर। ज्ञानी यह सब जानता है, फिर भी बीतरागी पथ पथिक बावला सा दिखता तो है। देवशास्त्र गुरु पर बावला सा दिखता तो है, देवशास्त्र गुरु पर, मगर होता बहुत संतुलित ही है। बावला हमें इसलिए दिखता है क्योंकि उसके निर्णय कुछ अलग होते हैं, उसका व्यवहार अनेक घटनाओं में हम सबसे अलग होता है, उसके राग द्वेष की तीव्रता हमसे अलग होती है, उसे स्वयं में प्रतिपल परमेश्वर दिखता है, लक्षण में लक्ष्य दिखता है, उसे अंगूठी में कनक और कनक में पुद्गल के प्रति समय दर्शन होते हैं। समझ में आया कि नहीं? अंगूठी में अंगूठी पर्याय, कनक स्वर्ण सोना, तो अंगूठी में कनक के दर्शन होते हैं, अंगूठी के दर्शन नहीं करता वो। मतलब वो पर्याय दृष्टि नहीं है, द्रव्य दृष्टि है। और कनक में किसके? पुद्गल के दर्शन हो रहे हैं। कनक भी मतलब स्वर्ण भी, सोना भी यदि सोने रूप में आपको दिखेगा तो आपका दुख का कारण बन सकता है, राग द्वेष के कारण बन सकता है। लेकिन पुद्गल के रूप में जब देखा तो बिस्ता में और सोने में आपको कोई फर्क ही नजर नहीं आएगा, क्योंकि सभी पुद्गल हैं। तो कहीं राग द्वेष पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है? तो क्या था कि लक्षण में लक्ष्य दिखता है, उसे अंगूठी में कनक और कनक में पुद्गल के प्रति समय दर्शन होते हैं, या कहा जाए तो
अंगूठी के ज्ञान में सोने का ज्ञान, सोने के ज्ञान में पुद्गल का ज्ञान, पुद्गल के ज्ञान में यह ज्ञान मात्र है, यह निर्णय। अब ये अपने पर आ गए कि अभी तक तो पुद्गल का ज्ञान किया ना, अब ये निर्णय किया उसने कि नहीं नहीं, ये ज्ञान क्या है, ये पुद्गल थोड़ी है कुछ, ये तो मेरे ज्ञान की ही पर्याय है। मैं ज्ञान ही ज्ञान में ही जान रहा हूं, ठीक है ना। तो यह ज्ञान मात्र है का निर्णय तथा ज्ञान पर्याय के पीछे अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति एक त्रिकाली ध्रुव के दर्शन होते हैं। वह पर्याय को द्रव्य से हटाने की बजाय पर्याय को गौण कर, पर्याय को हटाता नहीं है, इधर उधर शिफ्ट कुछ नहीं करना आपको, केवल अपने ज्ञान में पर्याय को गौण करना है और द्रव्य को मुख्य करना है। तो पर्याय को द्रव्य से हटाने की बजाय पर्याय को गौण कर त्रिकाली द्रव्य के दर्शन करना जानता है। वस्तु स्वभाव को बदलकर नहीं, अपनी दृष्टि को बदलकर निजात में तत्व त्रिकाली ध्रुव की स्थापना होती है। वस्तु स्वभाव को बदलकर नहीं, अपनी दृष्टि को बदलकर निजात में तत्व त्रिकाली ध्रुव की स्थापना होती है। और जिसे यह तत्व मिलता है उसके जीवन में 1 से 99 तक स्वयं का जोर होता है, और उसके बाद बाकी सब देव शास्त्र गुरु साधर्मी स्वधर्मी या अपने पराये नहीं, सब पर द्रव्य होते हैं। ऐसे में उसका जो बाह्य व्यवहार होगा वह हमें बावला सा लगता है, पागल है। हमारे मुनिराज को क्या बोलते हैं? पागल बोलते हैं ना। पागल कौन होते हैं? पर दुनिया में बोलते हैं पागल। क्यों बोलते हैं पागल, पता है आपको? हैं? वो पापों को गलावे। तो जो पापों को गलावे पागल, मतलब जेन्युइन भगवान, ठीक है ना। अब पूरी दुनिया पागल क्यों बोलती है? पागल को, जो पागल जो मेंटली डिस्टर्ब है उसको पागल क्यों बोलती, पता है आपको? नहीं पता? अरे इतनी सी बात पता नहीं है? इसके लिए मेरी एक दूसरी कविता है, उसका नाम है 12 वर्ष पुंगेरे में डाली और निकाली तो टेढ़ी की टेढ़ी। यहां से शुरुआत है उस कविता की। कविता मैं कभी बाद में सुनाऊंगा आपको, अभी नहीं, अभी अपना विषय है, ठीक है। तो ऐसे में उसका जो बाह्य व्यवहार होगा वह हमें बावला सा लगता है, क्योंकि हमारे कर्तावादी चिंतन के इतर वहां अकर्तावाद वस्तु स्वतंत्र पड़ रहा है। मेरे दोस्त, हे साधर्मी, आत्मनिरीक्षण कर, आत्मचिंतन कर और अपने में जम जा। तो बस परमेश्वर के नाम से है कविता, और इसमें पूरा वस्तु स्वातंत्र का ही वर्णन है। मैंने कहा आपको सुना दूं एक बार, ठीक है। तो इस तरह से इसमें पूरा वस्तु का स्वरूप आ गया है, कंप्लीट। मतलब अपने ध्यान के ध्येय तक जाने की प्रक्रिया पूरी आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से भगवान जगत का कर्ता सिद्ध नहीं हुआ, वो तो हम तुम जैसा ही हमारी भीड़ में से कुछ बलवान व्यक्ति हो गया। 40 साल पहले हम बंबई में, जब मैं डायमंड का काम सीख रहा था, मैं और मेरे भाई साहब, तो हम चौपाटी के एकदम सामने रहते थे। तो रात को जब कामकाज ऑफिस का बंद हो जाता तो हम चौपाटी पर जाते थे, तो वहाँ हरे कृष्ण मिशन का, इस्कॉन का एक स्टॉल लगा था। और फिर हम वहाँ गए तो वहाँ पे वो लोग सब प्रचार करने के लिए बातें करते थे, तो बातें करनी शुरू करी। तो हमने उनकी इतनी कटाई करी कि पहले तो वो हमें पंपालता रहा बहुत देर तक, 1 घंटे तक, कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप बहुत प्रचार कर सकते हो, आप आ जाइए हमारे ग्रुप में, हम आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर। बहुत लोग दिए उसने। जब उसे कोई सार दिखा नहीं कि ये तो हिल नहीं रहे हैं, तो फिर नौबत, जब उन्हें आशा खत्म हो गई तो नौबत इस पे आ गई कि पिटाई हो जाए हमारी, क्योंकि उन्हें लगा अब हमारी दुकानदारी खराब कर रहे हैं।
पहले तो ये कोशिश करते रहे कि ये इनको हम संतुष्ट कर लेंगे। जब उनकी आशा सारी खत्म हो गई कि ये तो कोई विधर्मी, तो फिर पिटाई की नौबत आ गई, तो हम भाग लिए। ये सारी चर्चा उसमें बहुत सारी चर्चाएं थी, घंटों तक हमने बहुत बहस की थी उनके साथ। तो वो भगवान करता है तो भगवान करता है तो सब भगवान, मैं कहा भगवान करता है आप बोलते हो तो कुछ अच्छा बुरा होता है कि सभी अच्छा होता है? मैं कहा भगवान चोरी करें तो सही है और हम चोरी करें तो जेल में डालते हो? इस तरह के प्रश्न। भगवान किसी को छेड़े माता बहन को तो उनकी कीड़ा है, और हम छेड़े तो मैंने कहा संजय गांधी का जमाना था, वो संजय गांधी थे उस समय में, तो मैंने कहा कि ये संजय गांधी पर आप आरोप लगाते हो कि दुनिया आरोप लगाती है कि भी दिल्ली की कोई लड़की नहीं बची, फलाना ठिकाना, कई सारी बातें चलती थी। तो संजय गांधी विलेन और कृष्ण जी दोनों ने एक ही काम किया ना। तो बहुत सारी बातें थी, ये बातें अभी करने जैसी नहीं, लेकिन बहुत मतलब क्या लेवल था वो समझ सकते हो आप इसके लिए। ठीक है, अब अपन आते हैं वस्तु स्वतंत्र फिर है क्या। आप इतना इंपॉर्टेंस कर दिया, अब आपको उत्सुकता होगी वस्तु स्वतंत्र होना क्या चाहिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं एक एक बोलता जाता हूं, फटाफट जवाब भी देते जाइए कि राजा से स्वतंत्रता का नाम वस्तु स्वतंत्र है। हमारे देश का राजा हो, सम्राट हो, पुलिस से, व्यापार से, घर गृहस्थी से, समाज से। अब ये जब जन सामान्य की सभा होती है टाइम लगता है, इसमें अपन को यहाँ पे समय खराब करने की आवश्यकता। गुणस्थान से स्वतंत्रता का नाम है। गुणस्थान से स्वतंत्रता होती है कि नहीं होती है? हाँ। अपने गुरुओं से, भगवान से और दुखों से। किससे स्वतंत्रता का नाम वस्तु स्वतंत्र है? अपनी वर्तमान पर्याय से, अपने पुण्य पाप से। किससे स्वतंत्रता चाहिए आपको? किससे स्वतंत्रता का नाम वस्तु स्वतंत्र है? अपने अंदर मोक्ष जाने की तीव्र भावना से, क्रम से, त्रिगत त्रिगत वो है, अंदर जा रहे हैं अपन क्रम से, ठीक है ना। तो फिर सवाल खड़ा होता है किससे स्वतंत्रता का नाम वस्तु स्वतंत्र है। ये विषय भी अपन जल्दी निपटाएं, अभी ले नहीं रहे ज्यादा, आगे दूसरी चीज लेंगे कि पर हमारा भला बुरा कर सकता है, इससे स्वतंत्रता का नाम वस्तु स्वतंत्र। पर हमारा भला बुरा नहीं कर सकता है, इस मान्यता का नाम वस्तु स्वतंत्र। हाँ है, ये मान्यता नहीं तो फंसा रखा है हमको। सब गर्दन ऐसी ऐसी क्यों मिला? इस मान्यता नहीं तो फंसा रखा है कि पर हमारा भला बुरा कर सकता है। ठीक है, सभी पर भगवान का नियंत्रण है, वे हमें ताड़ सकते हैं, इससे हमें स्वतंत्रता चाहिए। हाँ चाहिए, क्योंकि इसके कारण ही हम संसार में भटक रहे हैं। मेरे विकारी भावों का कर्ता मैं हूं, इससे हमें स्वतंत्रता चाहिए कि हाँ चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि अपने विकारों से कौन छूटना नहीं चाहता। एक बार बताओ, खाना खाने का तो आपको मन होता है, और जाने का, खाया फिर जाने का भी तो होता है ना। तो निकालना चाहते हो कि नहीं कि निकलेगा तो अब निकालने की चिंता करते हो कि फिर आप उसका उसका क्या होगा, वो अनाथ हो जाएगा, उसको संभाल के रखो। किसको? जिसका नाम भी मैं नहीं ले रहा हूं, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? नहीं समझ में आई, तुमसे पूछ रहा हूं। हाँ
मेरे शुद्ध भावों का करता तो मैं हो सकता हूं ना, वो तो बुरा नहीं है, छोड़ने लायक नहीं है, भार है। मैं ही नहीं करूंगा तो कौन करेगा मेरा कल्याण? मैं ही नहीं करूंगा तो कौन करेगा? दूसरा थोड़ी आगे करेगा। मेरा तो मुझे ही सोचना पड़ेगा। आप युद्ध में आ रहे हो कि नहीं विकास जी? आप सोचो मत कुछ, कोई बोले आपसे कि आप सोचो कुछ मत, आ जाओ बस। आपको कहां चिंता करने की जरूरत है, क्रमबद्ध है सब चीज। तो आप क्या बोलोगे? पंडित जी क्रमबद्ध है तो आपने बुलाया क्यों हमको? मेरा तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। मेरा आप नहीं सोचोगे, कोई दूसरा कोई आएगा सोचने के लिए? मेरे को ही सोचना पड़ेगा ना मेरा तो मैं नहीं करूंगा मेरे लिए तो फिर और कौन करेगा? ये हमारा बोझा है, ये भार है। इसके कारण ही पूरा संसार है हमारा। कि मेरा मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, इसके कारण पूरा संसार है हमारा। सिद्धि तो बहुत लंबी की जा सकती है, अभी नहीं करते पर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम उससे भी और गहरे गए कि हमारे अंदर में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसे गुण के भेद हैं। तो ये भेद पाड़ने का जो वजन है ना तुम्हारे ऊपर, इसके कारण तुम अपनी आत्मा में नहीं जाते। ये इतना भारी है। बोलिए। मैं ऐसा श्रद्धा ना रखूं कि ये सब जो अच्छी चीजें हैं वो भी छोड़ दी, बुरी चीजें भी छोड़ दी, मैं अपना ही मानूं, सब अच्छी बुरी सबको अपना ही मानूं। ऐसा मानने से वस्तु स्वतंत्रता में कोई अंतर फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पर्याय में भी फर्क पड़ेगा नहीं। तो अपन को समस्या क्यों है कि अपन इसको सही करें? क्या करो? एक करो। हाँ माइक पे बोलो। जब हम हमारे मतलब वस्तु स्वतंत्र है, पर्याय भी बिल्कुल सीक्वल्स है, मतलब उनके क्रम निश्चित है, तो हमारा सही श्रद्धान हो, विपरीत श्रद्धान हो, नहीं भी हो श्रद्धान, चाहे मैं अल्लाह को मानूं, चाहे ईसा मसीह को मानूं, चाहे किसी को नहीं मानूं, उससे फर्क ही क्या पड़ता है? सही बात है। तो क्यों सुधारें हम उसको? यदि आप जी बोल। इसे सही मानते हो तो किसे? कि ये कोई भेद मेरे में नहीं है, ये नहीं, सब मेरे नहीं है, या भेद मेरे में नहीं है कुछ। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ हाँ। कि ये सब मेरे हैं। मिथ्या मतलब मैं पूर्ण रूप से मंदिर मेरा, गुरु मेरे, भगवान मेरे, जनवाणी मैं ही, सब कुछ मैं, कर्ता, चींटी को मारने वाला, बचाने वाला, सब ये मानो। तो कहाँ समस्या आ रही है ना समस्या? वो तो सब इधर बैठे हो, आप इधर बैठे हो, काय के लिए बैठे हो इधर? तो वो कहता है ये सब बोर सा भाषण दार्शनिक, तो काय को सुन रहे हो इधर आके? कहीं ना कहीं पेट में दर्द था इसलिए आए ना। हाँ, तो उसे सही करना है कि नहीं? तो उसे नहीं जाना, जो है उसे नहीं जाना, यही तो दुख है। तो उसे जानोगे तो उसे छूटोगे। तो हमने तो उसको बताया। यदि तुम्हें विश्वास है वस्तु स्वातंत्र पर, तो अपनी पर्सनल चर्चा में आप थे क्या उस वक्त जब हमारे आलोक के साथ चर्चा? नहीं थे। आप नहीं थे? नहीं। कौन था? आप थे? हाँ, तो क्या जवाब दिया था? लो जवाब दो आप इनको। जो जब होना है, जैसा होना है, जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार होना है, वो वैसा ही होके रहेगा, है ना। जो फिर मतलब अपनी वो चर्चा चली थी कि वो द्वीपायन मुनि वाली। नहीं, अब किसी ने ये कहा कि हम तो ये मानते हैं ना, हम ये मानते हैं, तो अपने क्या जवाब था फिर बाद में कि हम तो मानते हैं, तो हम क्यों सुखी नहीं है वस्तु स्वातंत्र को? मुनि बन जाओ फिर तो ऐसा। तो हाँ,
अभी पूरी बात ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए इससे, अब मैं करता हूं आपको कि ठीक है, यदि आप मानते हो तो आप फिर ये यहाँ क्लास में अटेंड करने क्यों आ रहे हो? आप तो मानते हो वस्तु स्वतंत्र है, आप क्यों खाना पीना करते हो? आप क्यों यूज में जाने के या फ्यूज में जाने का या ड्यूज में जाने का सोचते हो? कहीं ना कहीं तो सोच रहे हो यूज में आओ चाहे नहीं आओ, कहीं ना कहीं तो जाओगे ना, वहां क्यों जाना चाहते हो? अब यूज में नहीं आओगे तो फ्यूज में जाओगे। क्रमबद्ध। फ्यूज का मतलब जानते हो ना, बल्ब लट्टू जो जले नहीं, तो जो यूज में नहीं आएगा वो फ्यूज में जाएगा, मतलब लट्टू नहीं जलेगा उसका। तो मेरा ये कहना है कि आप संसार की जो भी क्रियाएं कर रहे हो, आपको विश्वास है कि हर पर्याय नक्की है, हर पर्याय की अपनी समय से होगी, उसमें मेरा कुछ चलने वाली नहीं है, तो मैं तो एकदम बंद गया। अभी इस है नहीं, मैं ये मानता हूं तो अब मैं ये क्यों पढ़ूं धर्म आपसे आकर के? तो मैंने उनसे ये कहा, जो भी थे मेरे सामने, कि भाई आप थे संयम थे और आलोक। संयम थे और ये थे आलोक, तो तुमने क्यों नहीं बोला? तुम क्यों चुपचाप बैठे रहे उसी बस मौके पे? तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है बच्चों, इसके लिए तो ये है, और खाना खाने के लिए, चुटकुले सुनाने के लिए, गप्पे मारने के लिए, उसके लिए भी तो वस्तु स्वतंत्र है ना। जी जी। उसके लिए भी वस्तु स्वतंत्र है, तो वो क्यों करते हो आप? उसमें भी तो एनर्जी लगती है, उसमें भी तो पावर लगती है, उसमें भी तो ताकत लगती है, आप वो क्यों करते हो? यदि आपको सच्चा श्रद्धान होगा तो नंगे होके अपने आप मुनि बन जाओगे। सच्चा श्रद्धान होगा तो क्यों? क्योंकि कपड़ा पहनना पोसाएगा नहीं, वस्तु तो स्वतंत्र है, पोसाएगा नहीं कपड़ा, क्यों पहनूंगे? इसलिए ये पहनने की क्रिया तो मेरे लिए बाहर है, मान्यता होगी ये, तो अपने आप कपड़े छूटेंगे आपके। और यदि मान्यता नहीं हो, दुनिया का काम कर रहे हो, तो फिर आप अपने आलस का पोषण कर रहे हो धर्म के नाम पर। तुमको रुचि है नहीं, समझ है नहीं, ज्ञान है नहीं, और केवल मौज मजे को अपना अच्छा मानते हो, और इसलिए जैन धर्म का सहारा लेके कहते हो सब वस्तु स्वतंत्र, इसलिए मैं मंदिर तो जाता नहीं हूं, लेकिन मैं खाने में जाके बैठ जाता हूं। सच्चा विश्वास जिसको होगा वो नंगा होगा, और नंगे होने के बाद भी दुखी नहीं होगा, सुखी होगा। इसलिए ये पोषण की बात गलत है बिल्कुल। किसी के भी, कोई भी बोलता है कि पुरुषार्थ नहीं करना, ये नहीं करना, तो यदि सब नक्की है तो पुरुषार्थ का क्या होगा? यही प्रश्न था ना कि पुरुषार्थ का क्या होगा? कि पुरुषार्थ का, यदि तू दुनिया के कोई पुरुषार्थ नहीं करता है तो यहां का पुरुषार्थ भी नहीं करेगा, चलेगा। जो मुनिराज अपनी आत्मा में जाने का काम करते हैं, उनको मंदिर जाना जरूरी नहीं, देव दर्शन के लिए जाना जरूरी नहीं, उनके सटा आवश्यक में देव दर्शन नहीं। खाना पीना नहीं है, और बाकी कुछ तो होएगा ही नहीं, देव दर्शन ही नहीं तो और क्या होगा? लेकिन किसके लिए बात है? जो अपने में जाए उसके लिए बात है। अपने में जाए बगैर दूसरा कुछ भी करोगे तो छल ग्रहण कर रहे हो आप। चौथी पांचवी गाथा कि मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात तुम्हें समझाऊंगा, समझ में आए तो समझना, और नहीं तो छल ग्रहण मत करना। और छल ग्रहण किया तो क्या होगा? जो टोडरमल जी ने लिखा है, क्योंकि अज्ञानी भ्रष्ट हो जाए तो क्या, मैं तो स्टेज से बोलूंगा नहीं, आप तो सब जानते हो, ज्ञानी लोग। तो छल ग्रहण करने की बात है वो तो। यदि वस्तु स्वातंत्र का असली स्वरूप समझ में आया तो सब छूटेगा अपने आप, छोड़ना पड़ेगा नहीं। द्रव्य गुण पर्याय का भेद भी छूटेगा, और परम शुद्ध निश्चय नय का आश्रय भूत त्रिकाली ध्रुव है, तो परम शुद्ध निश्चय नय भी छूटेगा।
जब तक परम शुद्ध निश्चय नए का विकल्प आपको है तब तक वो विकल्प है, और जब वो छूटेगा तो आपको निर्विकल्पता आएगी। तो इतना था भार कि मैं बहुत बार कोशिश करता हूं, शुक्ल ध्यान कैसे करते होंगे मुनिराज, बहुत बार कोशिश करी मैंने घर पे कि वो शुक्ल ध्यान कैसे करते होंगे, अपन अपनी आत्मा में चले जाओ। अपन तो मैं सोचता हूं पहले कि मैं ज्ञान दर्शन चारक हूं, तो वो तो करना नहीं है अपन को। परम शुद्ध मैं अनादि अनंत एक त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हूं कि नहीं ये भी बहुत बड़ा हो गया, बहुत विकल्प वाला है। तो मैं कहते हैं मैं त्रिकाली हूं, मैं त्रिकाली हूं। हमने ये कहा कि अब ये भी विकल्प ही है कि त्रिकाली हूं, ये भी विकल्प ही है। अब त्रिकाली हूं नहीं सोचूं तो क्या करूं फिर मैं? अब आप समझे ना, विकल्प से निर्विकल्प कैसे जाऊं? अब त्रिकाली सोचना तो विकल्प है। मेरे को लगा था विकल्प ही आ रहा है, मैं त्रिकाली में त्रिकाली में त्रिकाली, मैंने 108 बार बोला, 226 16 बार बोला, लेकिन वो तो उपयोगी नहीं लगता, और दुनिया में घूम आता पूरा उपयोग। तो उसके बाद भी तो ऐसे नहीं होगा। वो तो जब अंदर का पुरुषार्थ पूरा जगता है तो अपने आप रमते 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 गहराई होते होते वो विकल्प अपने आप छूटने लगते हैं, छूटते छूटते कम होते होते, और एकदम ऐसी स्थिति आती है देखो जहां पर आपको कुछ भी नहीं है। जैसे चाय पी रहे हो ना आप, चाय बनाने वाला चाय का कभी आनंद नहीं ले पाता। चीनी ज्यादा है, चाय की पत्ती कम है, उबाला कम गया है, बहुत ज्यादा उबाल दिया, मतलब 50 समस्याएं होती हैं। अब इसका आनंद लेना तो क्या करना है कि चाय, चीनी, पानी, पत्ती, इन सबके भेद से पार जाना पड़ेगा। और जो अंदर में लिया घूंट और जो स्वाद आया, उस स्वाद को तूने यदि चखा और उसी में ये विकल्प भी किया कि नहीं। अब विकल्प क्या करेगा? विकल्प होगा तो क्या होगा, किस रूप होगा? अच्छी है खराब है, ऐसे ही विकल्प होगा ना। यदि सारे विकल्पों का समन करके आप यहां तक पहुंचे कि अच्छी हो खराब है, तो अच्छी है ये भी एक विकल्प है ना, तो उसका आनंद पूरा नहीं आ रहा। जो आदमी उससे बाहर जाता है फिर उसे प्योर चाय का आनंद मिलता है, जो मिक्सचर काढ़ा जो पिया आपने। इसी तरह इसका स्वरूप है कि वस्तु स्वातंत्र आपको सब तरह से भार मुक्त करता है। द्रव्य से क्षेत्र, द्रव्य गुण पर्याय से, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से, वो अपन आगे चर्चा कल करेंगे। आज का अपना टाइम हो गया है। तो अभी अपन ने ये बात समझी कि शुरू से लेके शरीर से लेके पर द्रव्य से लेकर के अपनी गुण भेद के से होते हुए अपने जो वस्तु स्वातंत्र के विषय है मेन, उस परम शुद्ध निश्चय नए पर भी पहुंच करके उसके विकल्प से भी पार होना, वो काम करने में आपको सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करेगा वो वस्तु स्वातंत्र, उसकी श्रद्धा करेगी। अब वस्तु स्वातंत्र इससे क्या भार हो जाता है हमको, तो त्रिकाली ध्रुव पे हमारी दृष्टि नहीं जाती है। त्रिकाली ध्रुव क्या होता है कि फिर उसमें द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि आएगी, वो क्या होती हैं। फिर हम उसके बाद में ये समझेंगे जो मैंने एक प्रश्न आपको बोला था ना, संयम आलोक, कि हमारा मतलब हमारे अंदर में क्या, बोलते बोलते भूल जाता हूँ बात, क्या बोला था। क्या ठीक है, अभी विषय खत्म हो गया, कल तो याद आ ही जाएगा, कल तक तो बोलना पड़ेगा तो याद तो आएगा ना। तो अपन कब करेंगे, अभी 9 बज गए, टाइम हो गया इसका। हेलो, कल इसी प्रकार जो कल की दिनचर्या थी हमारी,
सुबह 7 बजे से जिनेंद्र पूजन और उसके बाद 8 से अल्पाहार, 8:30 से कक्षा यहाँ प्रारंभ होगी और फिर सिद्धांत कक्षा, तत्पश्चात अभ्यास कक्षा, इस प्रकार से 11:30 तक कार्यक्रम का सुबह तक का कार्यक्रम रहेगा। अभी सभी जनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाइए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।